इस वीडियो में हम कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पीएच मान की वैल्यू जानेंगे, जो कि एक ट्रिक के माध्यम से होगी। अभी तक के कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी पीएच मान की वैल्यू है उन सब को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। जल का पीएच मान 7 होता है। याद करने की ट्रिक क्या है कि जल को हम सप्ताह के 7 दिन पीते हैं, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मतलब 7 दिन हम पीते हैं। इसका मतलब इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि 7 से जो नीचे होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मतलब अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 के बीच में जो होते हैं वो बेस होते हैं, मतलब क्षार होते हैं, ठीक। तो जल का पीएच मान हमें समझ में आ गया, क्योंकि हम जल को सप्ताह के 7 दिन पीते हैं, इस कारण से इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 होगी, ठीक। नेक्स्ट, नमक का पीएच मान। अब हम सप्ताह के 7 दिन भोजन करते हैं, ठीक है। अब भोजन में हम नमक डालते हैं, मतलब 7 दिन हम नमक का यूज करते हैं, तो इसका भी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, मतलब 7 हो जाएगी, ठीक है। नमक की पीएच वैल्यू अगर याद करना है तो हमें कैसे याद रहेगा कि नमक भोजन में पड़ता है, भोजन हम सप्ताह के 7 दिन करते हैं, मतलब इसका पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, और रक्त हमारे बॉडी में 4 से 5 लीटर होता है, ठीक। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? रक्त का पीएच मान 7.4, मतलब कि अब इसे याद हम कैसे करेंगे कि रक्त जो ब्लड कैंप होते हैं, ठीक है, उन्हें सप्ताह के 7 दिन लगे रहने चाहिए, ताकि किसी को नीड हो तो वो उसका यूज कर सके, ठीक है। अब जो ये 4 है वो कहाँ से आया? प्रत्येक व्यक्ति को एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट तो करना ही चाहिए, ठीक। समझ में आ गया? 7.4 कैसे याद करेंगे कि रक्त आ गया, रक्त मतलब ब्लड होता है, तो ब्लड का कैंप सप्ताह के 7 दिन हो, मतलब 7 हो, और प्रत्येक व्यक्ति को एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए, मतलब 4 वहाँ से आ गया, कुल मिला के 7.4 हो गया, ठीक। नेक्स्ट, आंसू का पीएच मान। तो आंसू का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। याद करने की ट्रिक क्या है? इसे हम रक्त के पीएच मान से अटैच करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा उसी की ट्रिक से। अब अगर सप्ताह के 7 दिन ब्लड कैंप लगा, आदमियों ने एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट किया, तो किसी की आंखों में आंसू नहीं आएगा, मतलब उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7.4, सेम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान 2.4, और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मैंने अभी बताया कि जो अम्ल होता है वो 7 से कम होता है, मतलब नींबू का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। अब हम याद कैसे करेंगे कि 2.4 ही होता है? तो नींबू में 2 अक्षर आ रहे, नी और बा, मतलब कि ना और बा आ रहा है, तो वहाँ से हमने 2 ले लिया पॉइंट में, क्योंकि नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। तो हम उसकी खाली 4 बूंद ही डालते हैं, किसी भी चीज़ में हम उसकी 4 बूंद ही डालते हैं, मतलब 2.4। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान तो 6.4 होता है, ठीक है, ये दूध का होता है। नेक्स्ट, सिरके का पीएच मान 3 होता है। याद करने की ट्रिक सिंपल है, सिरके में 3 लेटर आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब 3। नेक्स्ट, शराब का पीएच मान 2.8। शराब अक्सर एक लोग नहीं पीते, कम से कम 2 लोग पीते हैं मिलके, ठीक। तो अब इसे याद करने की ट्रिक है, बता रहा हूँ। तो 2 लोग पीते हैं और रात के 8 बजे से स्टार्ट करते हैं पीना, तो 2.8। नेक्स्ट,
मानव लार का पीएच मान, तो मानव लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। याद करने की ट्रिक क्या है कि अगर चाहे वो 65 साल का हो चाहे वो 75 साल का हो, अगर उसकी फेवरेट चीज़ उसके सामने रख दी जाए तो उसकी लार निकल आएगी। तो 6.5 से 7.5। नेक्स्ट, समुद्र जल का पीएच मान। वैसे जल का पीएच मान तो 7 होता है, समुद्र बड़ा होता है, ठीक है, तो अब तो उसका पीएच मान बड़ा होगा, मतलब 7 से तो ज़्यादा ही होगा। दूसरी ट्रिक क्या है कि समुद्र का पानी खारा होता है, क्षार है उसमें, तो 7 से ज़्यादा होगा ही। तो इसका क्या होता है पीएच वैल्यू 8.5। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीएच मान, इसका होता है 4.8 से 8.4। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक्स।